So, I am going to deliver another video lecture, and that is on the fan. Fans, which are used in air conditioning and refrigeration to push the air from the machine through the duct to the required space, air conditioned space. Now, what is fan? Pump. Pump is used to suck the water and send it to the high pressure side. Similarly, it is a kind of pump. Fan is a kind of pump which is used for pumping or circulating the air through the entire duct system, and the conditioned space, the air is being sent to the conditioned space. It is located at the inlet of the air conditioner, जहाँ पर एयर कंडीशनिंग करना रहता है वहाँ पर फैन लगा रहता है, जिससे कि जो हवा आ रही है उसको सक करके एयर कंडीशनड स्पेस में भेजा जा सके। इवन डक्ट के अंदर भी एयर को ट्रेवल करने के लिए प्रेशर हेड चाहिए। वो प्रेशर हेड फैन के थ्रू ही क्रिएट किया जाता है। द एयर फीड इनटू ए फैन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, while the air exhausted from the fan is called forced draft. दो टाइप से ड्राफ्टिंग होती है, दो टाइप से फैन का एयर जो होता है हम भेजते हैं। पहला इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, दूसरा फोर्स ड्राफ्ट। फोर्स ड्राफ्ट का मतलब हम एयर को फोर्स कर रहे हैं कि वो एयर कंडीशन स्पेस में भेजा जाए, और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट का मतलब हम एयर को सक करते हैं बाहर भेजने के लिए, एयर को सक करते हैं बाहर निकलने के लिए। जैसे आप देखते होंगे कि किचन वगैरह में लगा रहता है, फ़ैन लगा रहता है, देन दैट फैन इज़ वर्किंग एज ए इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इट इज़ जस्ट टेकिंग द एयर फ्रॉम द किचन एंड सेंडिंग इट आउटसाइड। दूसरा हुआ फोर्स ड्राफ्ट होता है कि अगर हम फ्रेश एयर को अंदर भेजें, किचन में भेजें या बाथरूम में कहीं भी लगे रहते हैं ये फ़ैन, इनको बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन। अगर आपने सुना होगा नाम एग्जॉस्ट फैन। एग्जॉस्ट फैन का मतलब क्या है? इट इज़ जस्ट सकिंग द एयर एंड थ्रोइंग इट आउट, सकिंग द एयर एंड थ्रोइंग इट आउट। दैट इज इट इज़ इंड्यूसिंग द एयर फ्रॉम द इनसाइड एंड सेंडिंग इट आउट। That is called exhaust fan. So there are two type of fan. One is your induced fan and another is your forced draft fan. Induced draft fan and forced draft fan. Then the type of the fan. पहला क्या टाइप है? सेंट्रीफ्यूगल और रेडियल फ्लो। पहला टाइप जो है सेंट्रीफ्यूगल फैन हुआ या रेडियल फ्लो फैन उसी को बोलते हैं, और दूसरा एक्सियल फ्लो फैन। रेडियल सेंट्रीफ्यूगल फैन में क्या होता है? It is widely used for duct air conditioning system, as its efficiency move large of a small quantity of air over a greater range of operation. सेंट्रीफ्यूगल फैन की खास बात क्या है? मैक्सिमम लार्ज अमाउंट ऑफ एयर, मान लो कहीं एयर सप्लाई कम है तो फैन अगर लगा देंगे तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर ओवर ए ग्रेटर रेंज ऑफ ऑपरेशन। रेंज ऑफ ऑपरेशन मतलब हमको कितना एयर चाहिए, किसके हिसाब से चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन ज़्यादातर यूज़ होता है एयर कंडीशनिंग में। एयर कंडीशनिंग में एयर को हम या तो इंड्यूस ड्राफ्ट करते हैं या फोर्स ड्राफ्ट करते हैं, बट वी यूज़ सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन तीन टाइप के होते हैं। इनका जो ब्लेड का डिज़ाइन होता है फ़ैन का, इम्पेलर जिसको बोलते हैं, वो तीन टाइप के होते हैं इम्पेलर। एक तो रेडियल टाइप का इम्पेलर होता है, मतलब ब्लेड सीधा सीधा होता है, इसमें कोई एंगल नहीं होता है। दूसरा होता है फॉरवर्ड कर्व टाइप, जो कि आगे की तरफ मुड़े रहते हैं। ये फ़ैन दैट इज़ कॉल्ड हाई फॉरवर्ड कर्व टाइप। एंड तीसरा बैकवर्ड कर्व टाइप, जो कर्व जो होते हैं बैकवर्ड होते हैं। तो ये इम्पेलर की डिज़ाइन है। जैसे पंप में इम्पेलर लगा रहता है, वैसे फैन में जो इम्पेलर होते हैं उनकी डिज़ाइन है कि रेडियल टाइप का ब्लेड है, या फॉरवर्ड इंक्लिनेशन ब्लेड है, या बैकवर्ड इंक्लिनेशन ब्लेड है।
तो रेडियल टाइप के फ़ैन में प्रोवाइड हायर प्रेशर एट हाई स्पीड पर हाई प्रेशर प्रोवाइड करता है रेडियल टाइप का फ़ैन। जो रेडियल टाइप के फ़ैन होते हैं वो हाई प्रेशर एट हाई स्पीड प्रोवाइड करते हैं। दूसरा टाइप वाला फॉरवर्ड कर्व वाला क्या करता है, हाई एफिशिएंसी लो नॉइस। देखो फ़ैन में आवाज़ भी बहुत तेज़ आती है, तो इसमें जो फॉरवर्ड कर्व वाला ब्लेड होता है उसमें एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है और नॉइस कम होता है, हल्ला कम करता है ये। बैकवर्ड कर्व वाला क्या है, ऑपरेट एट हाई स्पीड ऑफ द रोटेशन, हाई स्पीड ऑफ द रोटेशन देन फॉरवर्ड कर्व ब्लेड। इसकी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो स्पीड जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर वो निकाल करके बाहर भेजेगा। तो हमने देखा कि 3 टाइप के ब्लेड यूज़ होते हैं सेंट्रीफ्यूगल फैन में, रेडियल टाइप, फॉरवर्ड कर्व टाइप एंड बैकवर्ड कर्व टाइप। तीनों के एप्लीकेशन अलग अलग हैं। हमें जिस हिसाब से एयर चाहिए, अगर हमें हाई स्पीड, हाई प्रेशर और हाई स्पीड चाहिए, रेडियल फ़ैन यूज़ करेंगे। हाई एफिशिएंसी लो, जहाँ आवाज़ कम करनी हो वहाँ पर हम फॉरवर्ड कर्व टाइप का फ़ैन प्रेफर करेंगे। और दूसरा, जहाँ पर हमको हाई स्पीड भी चाहिए रोटेशन और फॉरवर्ड कर्व, इसका स्पीड जो होता है फॉरवर्ड कर्व ब्लेड से ज़्यादा रखा जाता है, जिससे कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है डिलीवर कर सके। नाउ उसके बाद हमने बताया था आपको, ये तो हुआ सेंट्रीफ्यूगल टाइप। उसके बाद दूसरा टाइप हमने बताया था रेडियल टाइप ऑफ फैन, है ना, सेंट्रीफ्यूगल टाइप। दूसरा था एक्शियल फ्लो पैन, रेडियल नहीं, सॉरी, एक्शियल फ्लो फैन। एक्शियल फ्लो में क्या है, एक्शियल फ्लो में 3 टाइप के होते हैं एक्शियल फ्लो फैंस। प्रोपेलर फैन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिस्क टाइप wheel operate with a mounting ring. They are used for ventilation attics space. वेंटिलेशन के लिए यूज़ करते हैं ये हम प्रोपेलर टाइप ऑफ फैन। एटिक्स स्पेस मतलब जैसे बाथरूम है या तुम्हारा हॉल है, कोई हॉल है या किचन है, जहाँ पर बड़े जगह पर जहाँ हो वहाँ पर इसको नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है ट्यूब एक्शियल फैन। पहले था प्रोपेलर फैन, दूसरा ट्यूब एक्शियल फैन। द प्रोपेलर फैन हाउस्ड इन सिंगल सिलेंडर, इट इज़ मोर एफिशिएंट दैन द प्रोपेलर फैन। एक्शियल फ्लो फैन जो होता है वो एक सिंगल सिलेंडर के अंदर बस लगा रहता है, और ये पहले वाले से प्रोपेलर फैन से ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तीसरा आता है वैन एक्शियल फैन। इट रिड्यूसेस द टर्बुलेंस इन द एयर फ्लो। एयर में जब फ्लो करता है तो उसमें टर्बुलेंस भी क्रिएट होता है, मतलब अनइवन फ्लो होने लगता है, बहुत ज़्यादा एक जगह पर रहेगा या बहुत कम रहेगा, दैट इज़ टर्बुलेंस, देयर इज़ नो यूनिफॉर्म फ्लो। तो उसके लिए हम वैन एक्शियल टाइप का फ़ैन यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारे पास जो फ़ैन है एक्शियल फ्लो फैन में 3 टाइप के फ़ैन हुए, प्रोपेलर फैन, एक ट्यूब एक्शियल फैन और वैन एक्शियल फैन। ये तीनों टाइप के फ़ैन यूज़ किए जाते हैं। इट रिड्यूसेस द टर्बुलेंस, ठीक है। नाउ फ़ैन में टोटल प्रेशर डेवलप करेगा, ऑफ कोर्स, जैसे डक्ट में हमने आपको बताया था कि उसमें टोटल प्रेशर फ्लो होगा फ़ैन में, तो दैट विल बी स्टैटिक प्रेशर प्लस फ़ैन वेलोसिटी प्रेशर। उसको हमने शो किया है PTF फैन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PSF फैन स्टैटिक प्रेशर प्लस PVF फैन वेलोसिटी प्रेशर। तो स्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी प्रेशर दोनों उसमें होगा, देन इट इज़ योर टोटल प्रेशर ऑफ द फैन। उसके बाद होता है फैन में टोटल प्रेशर, टोटल फैन एयर पावर PAT फैन एयर पावर, that is given by 9.81 Q PTF into KP divided by 60 in watt में। Q is the quantity of air, meter cube per minute. PTF is the total pressure in mm of water, PTF total pressure in mm of water, and KP is
कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट। तो इस तरह से हम टोटल फैन का एयर पावर कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। अगर हमें क्वांटिटी ऑफ एयर मालूम हो, टोटल प्रेशर मालूम हो और केपी कंप्रेसिबिलिटी कांस्टेंट कोफिशिएंट मालूम हो, तो हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं फैन का। फैन एफिशिएंसी आल्सो कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी भी होती है फैन की, दैट इज फैन एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल फैन एयर पावर, जिसको कि PAT डिवाइडेड बाय इनपुट और ब्रेक पावर, इनपुट और ब्रेक पावर। तो इसको जब ब्रेक पावर मतलब कितना उसका मैक्सिमम पावर हो सकता है, इनपुट कितना है उसका, तो इससे हम टोटल फैन एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। इस तरह से फ़ैन के बारे में एक हमने थोड़ा सा एक सिंपल सा लेक्चर हमने दिया आपको, कितने टाइप के फ़ैन होते हैं, ब्लेड के टाइप क्या होते हैं, उसके बाद दूसरे एक्सल फ्लो फ़ैन क्या होता है, तो उसमें भी 3 टाइप के जो अलग अलग फ़ैन है, तीनों की अलग अलग क्वालिटी होती है। फिर टोटल पावर फ़ैन का क्या होता है वो निकाल सकते हैं, और उसके बाद एफिशिएंसी। थैंक यू।